नमस्कार, मैं सुमेर सिंह चारण, राजस्थान जयपुर से। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में हो रही धांधली को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई बार हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने अन्य जो गठबंधन की पार्टियां थी या अन्य जो भी लोकतंत्र बचाओ के लिए जो पार्टियां आगे आ रही थी, उनके सीनियर लीडर्स से बात करके चुनाव आयोग को कई दफे लिखित में शिकायत दी और डाटा विद प्रूफ ये दिया गया कि चुनाव आयोग की लापरवाही की वजह से किस तरह डाटा में हेराफेरी की गई है, किस तरह से विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का जीता गया है। मैं आपको इसी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो सीनियर्स लीडर ने लिखित में दिया था चुनाव आयोग को, लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख नए मतदाता जुड़े गए। एक तरफ 5 साल के अंतर्गत 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए और उसी दौरान मात्र 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो संख्या बढ़ के लगभग 40 लाख का डाटा हो जाता है। 40 लाख नए मतदाता जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब 6 माह में 8 लाख वोटों की बढ़ोतरी घोर लापरवाही की ओर इंगित करती है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सीनियर लीडर्स ने यह लिखित में दिया है कि जिन वोटर मशीन, जो ईवीएम मशीन थी, जो 90% 95% चार्जेस थी, उन चार्जेस मशीनों में बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आ रहे हैं और वहीं साथ ही जो 60% चार्ज कंप्लीट थी, यानी 60% जो भी मशीन चार्जेस थी, वो मशीन कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। तो ये चुनाव आयोग को डिफाइन करना होगा, ये चुनाव आयोग को बताना होगा। एक एग्जांपल और भी देना चाहता हूं मैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले का। ये प्रैक्टिकली ये सामने देखा गया है और तत्कालीन वहां के एसपी को हटाया गया है, तत्कालीन वहां के कलेक्टर को हटाया गया है। जब अगर ईवीएम में धांधली नहीं थी तो वहां प्रशासन को क्यों हटाया गया? भिंड जिले के अंतर्गत मॉक पोलिंग के दौरान किसी भी बटन को दबाने पे ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही थी और तत्कालीन वहां के एसपी कलेक्टर को हटाया गया है। ये इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात की ओर बताता है कि चुनाव आयोग मौन धारे बैठा है, चुनाव आयोग किसी की सह पे काम कर रहा है, चुनाव आयोग किसी की ओर इंगित करके काम कर रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग विशेष पार्टी को लाभ देने के लिए यह काम कर रहा है। आज बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, इतने सालों से वो सब्सिडी ले रहे थे, वो लोग, बिहार सरकार को पता नहीं था, वहां के बाबू सरकार को पता नहीं था। जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं सरकार की, जो लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, आप आज कह रहे हो कि वो हमारे मतदाता नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? 65 लाख मतदाताओं को इधर उधर करना, कुछ मात्रा में वहां मतदाता चले गए, परंतु इतनी संख्या में हेराफेरी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये स्ट्रिक्टली ये एक्शन करना होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से पार्टियां आ रही है, जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ की ये बीड़ा उठाया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को तत्परता से यह काम करना चाहिए और लोकतंत्र की हिफाजत करनी चाहिए। धन्यवाद।